अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो आपको आइडिया होगा कि अक्सर जो मम्मा होती हैं हमें छोटी छोटी बातों के लिए टोकती रहती हैं, जैसे कि लंच पूरा फिनिश करो, थाली में खाना नहीं छोड़ना है, अपना स्कूल बैग सब सही जगह पे रखो, अपनी ड्रेस को हैंगर पे लगा दो। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए जो मम्मा होती हैं वो हमें टोकती रहती हैं। घर में अक्सर लोग हमें टोकते रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम गुड मैनर सीखें। बट वो गुड मैनर सिखाते सिखाते समटाइम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि वो बच्चों को कितना ज़्यादा हर चीज़ के लिए टोक रहे हैं, जिसकी वजह से ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट है ना वो निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। इसी बात से रिलेटेड ये पोम है। पोम का नाम है अमांडा, क्लास 10th की ये पोम है अमांडा, पोम नंबर 4 आई थिंक। आज की वीडियो में हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको रीड करके बताऊं पोम, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sitting up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sucking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो ये तो हो गई आपकी रीडिंग। अब हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, अमांडा नाम की एक गर्ल होती है जिसकी मदर जो है उसको हर छोटी बात के लिए टोकती है, जैसे कि अपने नेल्स मत बाइट करो, वो नेल्स बाइट करती है तो उसको नेल्स मत बाइट करो, ऐसे करके मत बैठो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोकती है। तो अमांडा क्या करती है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बट अमांडा के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी मदर को कैसे अवॉइड करती है वो इस फॉर्म में हम देखेंगे। और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं हमें टोकना चाहिए, थोड़ी उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए ताकि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है ये मदर अपनी डॉटर को बोल रहे हैं। मदर जो है वो अमांडा को बोल रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नेल्स मत खाओ, नेल्स खाने की बच्चों की आदत होती है। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। मीन्स ये जो शोल्डर है ना ऐसे करके बैठ जाना, थोड़ा झुक जाना। झुकोगे तो आपके शोल्डर जो है थोड़ा आगे को बेंड हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो हंच मैंने बता दिया, थोड़ा झुक के बैठना। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लचिंग होता है एकदम ऐसे हाथ लगा के ऐसे झुक के बैठ जाना। जब सीट पे हम लोग बैठते हैं ना तो अक्सर करते हैं ऐसे हाथ लगा लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं स्लचिंग। तो उसकी मदर कह रही है स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे बैठ जाओ अमांडा, ऐसे झुक के मत बैठो, सीधे बैठ जाओ। तो इन तीनों लाइन में जो मदर है वो अपनी डॉटर अमांडा को टोक रही है किसी काम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लैंक्विड एम्ब्रॉयड सी। अब देखो ये बात तो अमांडा की मदर कर रही थी, अब ये अमांडा जो है सोच रही है। वो अपनी मदर को इग्नोर करती है, उनके पे ध्यान नहीं देती है और कुछ और चीजें सोचती है, जैसे देयर इज अ लैंक्विड एम्ब्रॉयड सी। लैंक्विड मतलब होता है थोड़ा ग्रीनिश कलर का, आप कहोगे बिल्कुल शांत और बहुत बड़ा सा। देयर इज अ लैंक्विड एम्ब्रॉयड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वहां पे जो सोल इनहेबिटेंट कहोगे, अकेली इनहेबिटेंट रहने वाली इज मी, मैं अकेले रहूंगी वहां। अमरमेड मतलब होता है जलपरी, ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ लैंक्विड बहुत बड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर का एमराल्ड सी है, जहां पे वो क्या कर रही है, अकेले रह रही है और जलपरी बन के पूरे एमराल्ड सी में मूव कर रही है। हैप्पीली मीन्स अकेले ही वो घूम रही है, ऐसा वो अज्यूम कर रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब ये थर्ड स्टैंजा, फिर उसकी मदर उसको टोक रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा।
अमांडा, क्या तुमने अपना रूम सही किया? टाइडी मतलब होता है रूम को सुव्यवस्थित करना, मीन्स सारी चीजें अप टू डेट रखना। तो डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? फिर कह रही है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज साफ कर लेना अमांडा, बट यू डिडंट लिसन टू मी। ऐसे करके वो मदर जो है डांट रही है। अब अगली लाइन में देखो अमांडा क्या कर रही है। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है द चिल्ड्रन हु डोंट हैव देयर पेरेंट्स, मीन्स नाइदर मदर नॉर फादर। ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उनको ऑर्फन कहते हैं। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग मतलब घूमना, द स्ट्रीट मतलब गलियों में। तो अमांडा सोच रही कि मैं एक ऑर्फन हूँ और गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। अब वो कह रही है कि मैं जो है जो रेत है, रेत में वो सी साइड पे है, थोड़ा रेत में अपने पैरों से पैटर्न बना रही है, निशान बना रही है। आप कभी सी साइड में जाते हो, रिवर साइड में जाते हो तो रेत बहुत होती है, तो रेत में हम पैरों से अपने डिजाइन बना लेते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अमांडा क्या कर रही है, पैटर्न बना रही है, डिजाइन बना रही है सॉफ्ट डस्ट, वो जो मुलायम सी धूल है उसके ऊपर। विद माई फर्स्ट, ये सॉफ्ट है, बेयर फीट, उसके जो शांत बिल्कुल फीट हैं उनसे वो उस पर पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वहां पे जो शांति है उसे गोल्डन जैसी लग रही है, और वो जो फ्रीडम वो फील कर रही है ना, उसको बहुत ज्यादा क्या लग रही है, स्वीट लग रही है। बिकॉज देयर इज नो वन हु कैन इंटरप्ट हर। यहाँ पे कोई नहीं है जो उसे इंटरप्ट करे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से वो अपने बारे में सोच रही है, इधर उसकी मदर फिर उसको कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। वो कह रही है अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट मत खाओ। क्यों? बिकॉज सी हैज एक्ने। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने जो पिंपल्स है ना उनको याद रखना अमांडा, चॉकलेट नहीं खानी है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब अमांडा उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती, उनकी बातें नहीं सुन रही होती है, तो वो कहती हैं विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ऐसे करके उसकी मदर उसको फिर डांटती है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रही है, आई एम रूपेंजल आई हैव नॉट अ केयर। अब अमांडा सोच रही है कि वो रूपेंजल है। रूपेंजल की स्टोरी है वो मैं आपको छोटी सी हल्की सी बता देती हूँ। रूपेंजल एक प्रिंसेस होती है जिनको एक डेविल जो है, रूपेंजल एक प्रिंसेस होती हैं जिनको एक राक्षस जो है उनसे फाइट करके उनको जो है एक टावर में कैद कर देता है, और एक पर्सन वहीं पे बाहर एक डेविल ही होता है, उसकी पहरेदारी करना होता है। फिर एक प्रिंस आता है, वो उस डेविल को मार के रूपेंजल को बचाने जाता है, बट टावर इतना ऊंचा होता है कि वो चढ़ नहीं पाता। तो रूपेंजल क्या करती है, अपने हेयर्स को नीचे करती है, उसके हेयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, तो अपने हेयर को नीचे डाल देती है, और वो जो प्रिंस है वो उसके हेयर के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है और वहां से रूपेंजल को बचा के ले आता है। अब ये मत पूछना कि कैसे बचा के ले आता है, तो ये स्टोरी में नहीं दिया था, सिर्फ ये दिया था कि वो चढ़ता है उसके बालों के थ्रू। तो वही यहाँ पे है, आगे सुनिए। वो सोच रही है आई एम रूपेंजल, मैं रूपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास दास दासियां हैं, सब मेरी सेवा करने में लगे हैं, तो मुझे किसी की केयर करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब वो कह रही है कि उस टावर में, जैसे रूपेंजल टावर में थी, वैसे ही उस टावर में जो लाइफ है ना वो बहुत ट्रैंक्विल है, बहुत शांत एंड रेयर, और बहुत कम होती है वहां पे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन वो कह रहे हैं रूपेंसल ने तो अपने हेयर्स नीचे कर दिए थे, बट आई विल नॉट लेट डाउन माई हेयर्स, मैं अपने जो हेयर्स हैं उनको नीचे नहीं डालूंगी, मैं टावर में ही रहूंगी, वहीं अकेले खुश रहूंगी, मैं वहां से अपने हेयर नीचे नहीं करूंगी और मुझे नीचे नहीं आना है। तो ये बात इस वाली लाइन में बोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही उसकी मदर बोल रही है स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा। अब वो कह रही है कि ये सब जो काम करती रहती हो ना ये मत करो, इन सबको करना बंद करो। स्लकिंग वही इग्नोरिंग। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो। मूडी वही पर्सन जिसके माइंड फ्लू जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में, मूडी मतलब वो पर्सन जिसका जो माइंड है ना थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। तो वही कह रहे हैं यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो। अमांडा अपनी मदर, जो अमांडा की मदर है वो अमांडा से कह रही है अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, जो तुम्हारा मन करता है वही करती हो। तो उसकी मदर उसको डांट रही है यहाँ फिर। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर करती रहती हूँ। तो ऐसा बोल रही है कि अमांडा अगर कोई भी ये देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ या फिर मैं तुम्हें इग्नोर करती रहती हूँ। सो डोंट डू ऑल दीज एक्टिविटीज। ऐसे करके उसकी मदर उसको डांटती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नथिंग टू मच डिफिकल्ट इन दिस फॉर्म, बट the lines which are said by Amanda
They are quite a little bit, you can say, difficult, but not exactly. जो लाइंस अमांडा ने कही है वो थोड़ी डिफिकल्ट आपको लग सकती है, बट एग्जैक्टली वो डिफिकल्ट है नहीं। आप ऐसा करना, जो देखो जो लाइंस मदर की वहां पे कुछ कह नहीं है, तो स्कोल्ड कर रही है, सिंपली डांट रही है, तो उनको तो आपसे शायद ही पूछा जाए, बट जो अमांडा की लाइंस है उनका आपसे ट्रांसलेशन शायद पूछ सकते हैं, ये नहीं तो सेंट्रल आइडिया तो पूछ ही सकते हैं। सो आई होप कि आपको पोम समझ में आई होगी, इसको फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।